करते हैं ऑब्जेक्टिव हेरिडिटरी का, जेनेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है इनेट टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिसेंबल देयर पेरेंट्स इज। देखिए रिसेंबल देयर पेरेंट्स होगा तो हेरिडिटरी है, तो हेरिडिटरी है, ठीक है। अगर वेरिएशन आएगा, अगर अगर डिफरेंस आएगा पेरेंट टू प्रोजेनी में तो वेरिएशन होगा। इनहेरिटेंस जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ये होता है कैरेक्टर ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, सेम कैरेक्टर रिसेंबल कैरेक्टर, उसको हेरिडिटरी बोलते हैं। एंड डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंस फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग, मतलब डिफरेंस फ्रॉम द प्रोजेनी, पेरेंट्स टू प्रोजेनी डिफरेंस जो बोलते हैं उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर रिसेंबल, क्वेश्चन रिसेंबल पूछ रहा है इसलिए हेरिडिटरी होगा, मगर अगर डिफरेंस पूछता है तो वेरिएशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हेरिडिटरी। द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इज, डिफर पूछ रहा है यहाँ पे तो वेरिएशन इज, ठीक है। द हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल। मेंडल ने 7 ईयर्स काम किया था, मेंडल ने 7 ईयर्स काम किया था, 7 ईयर्स, ठीक है। और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या है, जैसे कि पॉट का कलर, पॉट का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, फिर फ्लावर का पोजीशंस, फिर फ्लावर का कलर, फिर स्टेम का हाइट्स। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। इसका डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर अलग अलग था, जैसे कि स्टेम हाइट्स है तो टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ है, रिसेसिव है। ये तो हम लोग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे, बट 7 ईयर्स भी क्वेश्चन आता है, इसलिए 7 ईयर्स कब से, तो 1856 से 1863 तक। 18 ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1856 से 1863 तक, 1856 टू 1863 ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे मेंडल एक्चुअली फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा है, मेंडल आंसर होगा, ठीक है। मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज पाइसम स्टाइबम, ये जो हम लोग गार्डन भी पढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल कॉल्ड जीन बाय द टर्म फैक्टर, ये बाय द टर्म फैक्टर, ठीक है। मेंडल फाइंडिंग वेयर रीडिस्कवर्ड बाय, ये जो सेकेंड बार उसका जो फाइंडिंग जो मेंडल दिए थे उसको रीडिस्कवर्ड किया था, री स्टडी कौन किया था, तो ये कॉरेंस, डिवराइज और सेरमैक ये सब किए थे तीनों। तो ऑल ऑफ द एबव होगा, ये जीपमर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिकल एक्सप्रेशन या अपेयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इज, ये फिजिकल अपेयरेंस, बाहरी अपेयरेंस, एक्सप्रेशन, बाहरी फिजिकल एक्सप्रेशन या अपेयरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग नंग आंखों से देखेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, टॉल है कि ड्वार्फ है, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। अगर जेनेटिक एक्सप्रेशन पूछेगा, उसका जीन का होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, तो ये सब जीनोटाइप है। बट यहाँ पे फिजिकल एक्सप्रेशन अपेयरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये जीपमर 2011 क्वेश्चन है, आंसर फिनोटाइप होगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द फिनोटाइप्स। जैसे 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 फिनोटाइप क्या हुआ, फिनोटाइप तो एक्सप्रेशन फिजिकल एक्सप्रेशन हुआ, अपियरेंस हुआ, जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। हम लोग आगे इसका हम लोग क्रॉस करके दिखाएंगे, क्वेश्चन आएगा, आ रहा है अभी। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन इज एलील, ठीक है। द जीनोटाइप कंसिस्ट ऑफ only one type of allele, only one type of allele is called, only one type of allele तो होमोजाइगस। अगर 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 2 टाइप्स ऑफ एलील, जैसे कि ये और बड़ा टी छोटा टी, ये हो गया हेट्रोजाइगस, इसमें 2 एलील है, ठीक है। और अगर 1 टाइप ऑफ एलील पूछ रहा है इसमें जैसे, तो होमोजाइगस में होगा, तो आंसर 1 टाइप ऑफ एलील होगा तो होमोजाइगस। अगर 2 टाइप्स ऑफ एलील होगा, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एलील होगा, तो वो होगा
हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहाँ पे वन टाइप पूछ रहा है तो आंसर होगा होमोजाइगस। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय होमोजाइगस। होमोजाइगस इंडिविजुअल से जब भी बनेगा तो एक ही बनेगा। एक बात जानिए, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। आंसर होगा एक। जैसे होमोजाइगस में जैसे बड़ा टी, ठीक है, तो जब भी बनेगा चाहे छोटा टी, ये मोनो हाइब्रिड का है तो बनेगा एक ही बनेगा। अगर अगर डाई हाइब्रिड देखा जाए तो बड़ा टी टॉल होगा और राउंड होगा, तो क्या बनेगा, इसका भी जब भी बनेगा तो इसका भी जब भी बनेगा तो एक ही बनेगा। तो होमोजाइगस का जब भी गैमेट्स बनेगा एक ही होगा, और हेट्रोजाइगस का जब भी बनेगा वो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 2 पावर n होता है। हेट्रोजाइगस का जब भी होगा जैसे कि टी और टी का जब भी ये 2 होगा, ये होगा 2। कैसे, तो 2 पावर n। तो n यहाँ पे चूंकि एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है, एक हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 2 पावर 1 इजकल टू 2। ठीक है, अगर अगर हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लेंगे, हेट्रोजाइगस होगा तो 2 पावर 2, तो 4 गैमेट्स बनेंगे। तो होमोजाइगस जब भी पूछेगा तो एक ही बनेगा। द डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट द सेम जीनोटाइप। डिफरेंट एलील हो रहा है मतलब डिफरेंट एलील हो रहा है तो हेट्रोजाइगस। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। देखिए, हेट्रोजाइगस से पूछ रहा है तो 2 पावर n होता है, 2 पावर n। n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो 2 पावर 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 पावर 2 डालेंगे, 2 पावर 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 2 पावर 3 होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोजाइगस तो 2। द हाइब्रिड प्रोजेनी इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड F1 जनरेशन, उसको बोलते हैं फिलियल जनरेशन। ठीक है, चलिए, द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस इन द F1 में जब भी होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही होगा। जैसे कि F1 में ये मोनो हाइब्रिड में ये आता है, तो ये कैसा है, ये तो टॉल दिखता है ना। ये टॉल क्यों हो रहा है, इसके चलते हो रहा है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर चलते हो रहा है। तो F1 जनरेशन में जब भी होगा तो टॉल ही मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। ठीक है, द फिनोटाइपिक टाइप ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1, 3:1। अब कैसे होगा, तो ये देख लीजिए, फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड कर रहा है तो इसका हो जाएगा, देखिए, ये प्योर टॉल, ये इम्प्योर टॉल, ये ड्वार्फ, तो ये तीनों टॉल ही दिखेगा, तो 3 हो गया इसका, और ये ड्वार्फ 1 होगा। तो फिनोटाइप अगर पूछेगा तो 3:1, अगर जीनोटाइप पूछेगा तो इसका 1, इसका 2, इसका 1। तो फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:1। ये फिनोटाइप हुआ, ये जीनोटाइप हुआ। देखिए, क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, द जीनोटाइप रेशियो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी अभी आपने पढ़ा था 1:1, तो मोनोहाइब्रिड 1:1। ठीक है, द फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक डाईहाइब्रिड रेशियो तो 1:1। डाईहाइब्रिड रेशियो का फिनोटाइप 9:3:1 होता है, और जीनोटाइप होता है, ये हम निकाल के दिखाएंगे आपको, बट अब रेशियो के लिए बता देते हैं, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये हो गया। ये सब जोड़ेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है ना, ये हो गया फिनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप डाईहाइब्रिड क्रॉस का। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर भी क्वेश्चन हैं, टेस्ट क्रॉस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेस्ट क्रॉस भी क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है।
टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन आया है एम्स में 2014 में कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस हम लोग जानने के लिए करते हैं। टेस्ट क्रॉस, ये क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस जानने के लिए करते हैं कि ये आदमी प्योर है कि इम्प्योर है, प्योर है कि इम्प्योर है, मतलब होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, यही जानने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब देखिए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड में F1 में ये आता है। इसका टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशन को हम लोग रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। तो F1 जनरेशन को रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, तो इसका रेशियो आएगा सेम टी और टी आएगा और एक टी और टी आएगा, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। अब देखिए ये 4 होगा, मगर हम यहाँ पे शॉर्टकट बता दिए कि देखिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, 2 आएगा ये और 2 ही आएगा ये, समझ गया ना, 2 आएगा ये, 2 आएगा ये, तो रेशियो तो 1:1 ही हो जाएगा। अब कैसे कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, ये आप खुद करें, आप खुद करें तो पता चल जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे होगा, आगे बताते हैं। हो रहा है, देखिए टी करेंगे तो ये देखिए टी बना इसका और इसका टी बना, इसका तो ऊपर में दोनों का टी हो जाएगा, स्मॉल टी। तो देखिए इसका 2 आया, इसका देखिए 2 आया, तो टी बड़ा टी छोटा टी जो हेट्रोजाइगस पेयर है ये 2 आया, और होमोजाइगस ड्वार्फ जो है तो आया 2, रेशियो हो गया 1:1। तो इसका आंसर होगा 1:1। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये देखिए टेस्ट क्रॉस आ रहा है, तो टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड का 1:1 होगा। ये एम्स में क्वेश्चन आया, थोड़ा सा ध्यान देना है, टेस्ट क्रॉस ध्यान देना है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस ये होता है कि हम लोग ये जानने के लिए कोशिश करते हैं टेस्ट क्रॉस करा के कि ये जो हम लोग को जो मिला है कराने के लिए, जो मिला है हम लोग का एक तो करेंगे हम लोग रिसेसिव से, और जो एक मिला है वो प्योर है कि इम्प्योर है। अगर दोनों आएगा, अगर प्योर होगा तो क्या आएगा, अगर प्योर होगा तो मान लीजिए कि चलिए यहाँ पे प्योर ले लेते हैं, ठीक है, ये आगे में दिखाते हैं, यहाँ प्योर ले लेते हैं, यहाँ पे प्योर ले लेते हैं, यहाँ पे प्योर ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसका भी गैमीटेक बनेगा, इसका भी गैमीटेक बनेगा, तो क्या बनेगा, टी यही चारों बनेगा, चारों यही बन जाएगा ना। तो उसमें तो यही चारों बन जाएगा, एक ही आएगा केवल रेशियो। तो अगर टेस्ट को पूछता मोनोहाइब्रिड में तो आंसर इज ये, मतलब F1 जनरेशन को हम लोग रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे, आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्लांट वेर यूज्ड इन मेंडल एक्सपेरिमेंट बिकॉज they were cheap, they are contrasting character, yes, they are available easily, yes, all of the above होगा, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन रहा। अभी हम लोग फिर से अभी और क्वेश्चन लाएंगे जो अभी रिसेंट नीट में आया है अभी, और भी नीट उसको हम लोग निकाल रहे हैं।